वीरेन, वीरेन, आपका लाडला बेटा। देखा, ये नया हुलिया दिखाने लाया है क्या? है? पर तो इसमें लग बहुत अच्छा रहा है बेटा। हैं? मैं ना परेशान हो गई थी करीब दिखते दिखते और तुझे करीब देखते देखते। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारा चिल्लर भी चुरा लिया हो। हाँ माँ, मैं जब भी आपसे मिलने आता हूँ ना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। सुन, ओवर स्मार्ट मत बन। पर आया किस लिए है और कहाँ से मारे हैं कपड़े? और बड़ी मुश्किल से कांस्टेबल को पटाया मैंने, तब जाके ये ड्रेस मिली है। तब उसने मुझे ना आपसे मिलने दी है। अच्छा ये सब छोड़ो ना, कीर्ति आने वाली थी ना आज आपसे मिलने, क्या हुआ? हाँ, आई थी मिलने। उससे मिलने के लिए मैंने अपने आसपास के सभी कैदियों को अस्पताल पहुंचा दिया। हाँ बात है, वहाँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सिर्फ आप कर सकते हो ये। क्या करवाया? फूड पॉइजनिंग? मुझे क्या पता, उड़ते उड़ते खबर आई थी कि खाने में छिपकली गिर गई थी। अच्छा सुन, सिर्फ इतना? सुन, सारी मेहनत तो मैंने की है, नहीं चाहिए तो दे। ना ना, मैं काम चला लूंगा। एक बात कहूं, पैसे का नशा ही कुछ और है। जब तक ये पैसे सीने से चिपके रहते हैं ना, जेल में भी बड़ी चैन की नींद आती है। सही बात है। पर एक समस्या है। क्या हुआ माँ? ऐसा लग रहा है जैसे हमारी किस्मत हमारा साथ छोड़ रही है। वो कमजोर बेवकूफ कीर्ति कह रही थी उसे हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता है। कह रही थी उससे नहीं होगा, लेकिन वीरेन, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो बेवकूफ हो, इस वक्त वही मेरा एक मोड़ा है। वो हार नहीं मान सकती बेटा। लेकिन अगर वो सच में कमजोर पड़ गई तो? अरे मूर्ख, शुभ शुभ बोल। वहां जाके बैठ जाओ, चलो। जब किस्मत खराब होती है तो कुत्ता भी हाथी पर भौंक जाता है। हे माता रानी, हमें जल्दी यहाँ से निकालो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई राघव? मेरी बहन को मंडप में छोड़ने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो अब ध्रुव को मेरी बहन के खिलाफ कर रहे हो? क्या कहा तुमने इनसे कि इन्हें मेरी बहन से शादी करने के लिए और समय लेना चाहिए? विक्रांत शांत हो जाओ प्लीज, बात सुनो मेरी। अरे चाहता क्या ये आदमी कि मेरी बहन तुमसे शादी करने के लायक नहीं है? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारी समस्या क्या है मेरी बहन से? क्यों उसे खुश नहीं देख सकते? भैया क्या हुआ? अच्छा वो तू आ गई यहाँ पर। देख देख इसे, यही है ना वो आदमी जिसके गुणगान गाते गाते थकती नहीं है तू? ध्रुव से कह रहा है कि तुझसे शादी करने के लायक नहीं है। आपने ऐसा कहा राघव जी, पर आप ऐसा क्यों कहोगे? ध्रुव, आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर आप मुझसे शादी नहीं कर पाओगे ना, तो प्लीज मुझे आप पहले ही बता दो। मैं पहले से बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं और सहूं। मैं दुनिया के सामने अपना और मजाक नहीं बनवा सकती, प्लीज। हम तो अच्छा खासा अपने घर जा रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे सब घर वालों ने मुझे यहाँ पे रोका, मुझे एक नया सपना दिखाया। अब प्लीज बता दो। भैया, कीर्ति सही तो कह रही है, और आप एक भाई होने के नाते दूसरे भाई का दर्द नहीं समझ रहे हैं। अब एक बात सोचो, अब मेरा भी डिवोर्स हो चुका है। अब कल को कोई भी मेरी लाइफ में आएगा तो फिर से मुझे प्यार करने का हक नहीं है क्या? तो ऐसे कीर्ति को भी तो फिर से खुश होने का हक है। एंड लुक एट देम, कीर्ति और ध्रुव एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं जितनी गलत थी ना ध्रुव के लिए, कीर्ति उतनी सही है ध्रुव के लिए। राघव बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो वही कर रहे हैं ना जो आपने कहा था। उसके बावजूद भी हमें इतना सब कुछ देखना और सुनना पड़ रहा है। तो ठीक है, आप जो चाहते हो वो बताओ, हम वही करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ?
तुम्हारा पति नहीं चाहता है कि कीर्ति और ध्रुव की शादी हो। तुम्हें तो पता ही होगा इस बारे में। नहीं, पर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। राघव क्यों नहीं चाहेंगे कि कीर्ति और ध्रुव की शादी ना हो? मैंने अपने कानों से खुद सुना है। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ में आता है। राघव ने कुछ और कहा होगा और तुमने कुछ और समझ लिया और यहाँ तमाशा कर दिया। यही तो आदत है ना तुम्हारी, हर जगह तमाशा करने की। ऐसा है विक्रांत, संभल के वरना। राघव चलिए चलिए, हम रूम में चलते हैं। राघव क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपने ध्रुव को कीर्ति से शादी करने के लिए मना क्यों किया? तुमने सब कुछ सुन लिया था रे, उसके बावजूद तुमने सबके सामने मेरा साथ दिया। Of course, राघव। अब रीत आपका साथ नहीं देगी तो कौन देगा? हम तो पार्टनर्स हैं ना, जिंदगी में, मुसीबत में, खुशी में, दुख में, हर चीज में। अब ये सब छोड़िए और बताइए, आपने ध्रुव को मना क्यों किया कीर्ति से शादी करने के लिए? तुम्हारे लायक ही नहीं हो, हम मुझसे नहीं झेला जा रहा है। राघव क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हैं? मुझे माफ कर दो प्लीज, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। राघव आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है, जो आपने अपने मन में दबा के रखी है? प्लीज मुझे बताइए, बताइए क्या हुआ है? मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह फेल किया। राघव ये उस केक की बात है ना? आपको गिल्ट फील हो रहा है ना कि आपने इतनी अच्छी प्लानिंग की, सब कुछ इतने प्यार से अरेंज किया और एक केक ने सब बिगाड़ दिया। यही बात है ना? नहीं रीत। हाँ राघव मैं जानती हूँ यही बात है। आप बैठिए, आप शांत हो जाइए। मैं नहीं चाहती आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ले। और सच कहूँ तो आपको पता है ये मेरा बेस्ट बर्थडे था अभी तक इतने सालों में, सबसे बेस्ट। हाँ एक बर्थडे था जब मैं, मम्मी पापा और ध्रुव पिकनिक पे गए थे, लेकिन अगर उसके बाद किसी बर्थडे ने इस लिस्ट में जगह बनाई है ना तो यही वाला था। तो आप क्यों परेशान हो रहे? मैं हूं ना आपके साथ हर मुश्किल में। तुम सच में बहुत अच्छी हो रही थी। राघव आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मुझे नहीं पता है।